नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज आपके क्षेत्रों की पल पल की खबरें आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहता है। बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। अम्बेडकर नगर से खबर है, जहां जलालपुर तहसील क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से जहां मौत का सिलसिला जारी है। ऐसे जिला प्रशासन जहां शराब जहरीली शराब पीने से सिर्फ 5 व्यक्तियों की मौत का होना बता रही है, तो वही जलालपुर विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक सुभाष राय ने कहा है कि जहरीली शराब पीने से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोगों की हालत गंभीर है, जिनका इलाज चल रहा है। विधायक ने फेसबुक पर भी 16 के मरने और दर्जनों की तबीयत खराब होने की फेसबुक पर पोस्ट लगाई है। इस पर ग्राम सिंधोरा में 5, शिवपाल में 1, सोहगुपुर में 1, कोटवा में 1, मांगीपुर में 1, बैरागल में 2, रकूनपुर में 2, टुटावा में 1, करमिसिरपुर में 1 तथा कुलहिया पट्टी में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। इस प्रकार मरने वालों की संख्या अब तक 16 हो गई है। पावर हाउस नामक जहरीली शराब की सप्लाई आजमगढ़ जनपद के पवई थाना क्षेत्र के मित्तूपुर बाजार से खरीदी गई थी। स्थानीय लोगों की माने तो 25 लोग अभी भी गंभीर अवस्था में अपना इलाज अलग अलग प्राइवेट स्थानों पर करवा रहे हैं। मृतकों के गांव में दहशत का माहौल छाया हुआ है। ग्रामवासी कई मृतकों का शव पुलिस को बिना सूचना के अंतिम संस्कार भी कर चुके हैं। पुलिस को भनक भी नहीं लग पाई, लेकिन जलालपुर विधायक सुभाष राय के द्वारा दी गई सूचना पर थानाध्यक्ष जैतपुर मैफोर्स मौके पर पहुंचकर 2 शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वही शराब पीने से मौत का सिलसिला बढ़ने पर आज जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक जलालपुर, एसटीएम एवं अन्य अधिकारियों के साथ पीड़ितों के गांव पहुंचकर कानूनी कार्रवाई में छानबीन में जुटी नजर आई है। तो वही मौके पर पहुंची जलालपुर एसपी विधायक ने दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सरकार से मृतकों के परिवार वालों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाने की मांग की है। जलालपुर विधानसभा क्षेत्र में कई मौत की सूचना आ रही, आपने मौके पर वहाँ गए थे, क्या देखने को मिला, क्या शिकायत? देखिए, कल शाम को मुझे जानकारी हुई, टेलीफोन के द्वारा मुझे कोई गांव में बताया कि सिंहोरा गांव में और शिवपाल में जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई है। जब मैं वहाँ पर शिवपाल का पुरवा है वहाँ जब गया तो मुझे बताया गया वहाँ सोनू चौबे नाम का लड़का जो है जहरीली शराब पीने से एक्सपायर कर गया। फिर मुझे वहीं पता लगा, वहीं लोग बताया कि सिंहोरा में भी 2-3 लोग मर गए हैं। जब मैं सिंहोरा गांव में पहुंचा, जो मखदूमपुर ग्राम पंचायत का पुरवा है जैतपुर थाना अंतर्गत, मैं वहां पहुंचा तो वहां करीब उस समय 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, जिसमें 2 लोगों की अंत्येष्टि हो चुकी थी और 2 लोग अंत्येष्टि हो चुकी थी। 1-2 लोग अस्पताल में संघर्ष कर रहे थे। मैं जब गया तो गांव में पूरा बहुत दहशत का माहौल था। मैंने पूछा कैसे मरे, लोग बताया कि जहरीली शराब पर मरे हैं। तो मैंने कहा पुलिस को सूचना दिया आप लोगों ने? तो वो लोग डर रहे थे। वो लोग डर रहे थे कि हो सकता है कि कहीं दारू, हमारे घर के लोग जहरीली शराब पिए हैं, शराब पीना ही गलत है, कहीं हम ही लोग न फंस जाएं। मैंने कहा आपकी कोई गलती नहीं है। जैसे मान लो ठीक शराब पीने की लत थी, शराब पीना गलत ख़राब बात है, लेकिन जो शराब दिया, जहाँ से दुकान से शराब ले आए, उसकी गलती है। वो विषैली दारू बेच रहा है इस तरह से। और लगभग मैं जब गांव के लोगों को मैंने सबको इकट्ठा किया तब मैंने कहा मैं पुलिस को सूचना देता हूं। मैंने तत्काल स्थानीय थाना जो जैतपुर था वहाँ के एसओ को बताया और एसओ भाग करके तुरंत आए मौके पर आए तो उस समय लगभग 3 लोगों की अंत्येष्टि हो चुकी थी और 2 लोग अस्पताल में थे। एक तो अस्पताल में मर चुका था और दूसरा रेफर हो गया था यहाँ जिला अस्पताल में। फिर मैंने एसओ को बताया तो एसओ भाग करके वहाँ गए फिर सुबह पता लगा कि वो भी 3रा आदमी, 4था आदमी मर गया। फिर उससे कुछ देर बाद 5वां आदमी मर गया। इस तरह से 5 लोग केवल एक गांव में एक्सपायर किए हैं, खाली सिंहोरा में। और सोनू चौबे बगल 6 आदमी केवल जो है वहीं, जो मेरी जानकारी में 6 आदमी वहीं एक्सपायर किए। उसके बाद मैं जब गया, आज जब फिर मैं गया तो वहाँ डीएम साहब, कप्तान साहब, एडिशनल एसपी, एसडीएम जलालपुर, सारे लोग मौजूद थे। मैं भी पहुँचा उन्हीं लोगों के साथ, आगे पीछे पहुँचा तो वहाँ ये जानकारी हुई, तमाम पत्रकार साथी भी थे। पत्रकार साथियों ने डीएम साहब सामने, मेरे सामने ही बताया कि मालिकपुर थाने में, कटका थाने में इस तरह से लगभग 7-8 लोग और मर चुके हैं और कई लोग जो है मरणासन के करीब है, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। और जो मुझे जानकारी हुई कि लगभग 16 लोग अब तक मर चुके हैं। मैं इस तरह के कृत्य की घोर निंदा करता हूं और जो भी इसमें दोषी है, मैं प्रशासन से मांग करता हूं, जिला प्रशासन से, सबसे बड़ी बात इस लॉकडाउन में दारू बिकना नहीं चाहिए। ये जानकारी हुई कि दारू जो है वो आजमगढ़ में एक बाज़ार है बॉर्डर की, मित्तूपुर, वहाँ से लोग दारू ले आए थे। सप्लाई आजमगढ़ से हुई थी। उस पर पावर हाउस मत करके मार्का 2 शीशी दारू बरामद हुई थी मखदूमपुर में। उसमें पावर हाउस करके मार्का उस पर बना हुआ था। तो ये जो सही से जानकारी मिली कि वो दारू सप्लाई आजमगढ़ से हुई थी, जो कि यहाँ की दुकानें सारी बंद थी, इसलिए यहाँ के लोग जा कर के बॉर्डर पे मखदूमपुर से वहाँ
मित्तूपुर से दारू खरीदे थे और जहरीली शराब थी और वो खरीद करके पी करके लोग मर गए। तो मैं स्थानीय प्रशासन से मैंने कहा इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो भी दोषी हो उसको कम से कम 16 लोगों को मारा है और तमाम लोग मराठन है, कम से कम उसको फांसी की सज़ा हो और जो मृतक परिवार के लोगों को 20-20 लाख रुपया मुआवजा मिले। हैं ये सूचना मिले करके वहाँ पर एक सोनू चौबे करके एक व्यक्ति था, वो पोवाई थाना क्षेत्र आजमगढ़ जिला जनपद के जो मित्तूपुर जगह से कुछ शराब ले आया और गांव में लगभग 12 लोगों को पिलाया और उसमें से 3 लोगों को हालत गंभीर हो गया है और रात में एक आदमी का डेथ हो गया और अगला दिन जो 9 तारीख को 2 लोगों को डेथ हो गया है करके। सो इसी की सूचना हम लोगों को मिलने के बाद हम लोग तत्काल पुलिस को इन्वेस्टिगेशन चालू करवाने के लिए कह दिया है और डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर भी सैम्पलिंग कलेक्ट करके उस सैंपल का टेस्ट करने के लिए कह दिया है और गांव में भी कोई दूसरे जगह पर इसका टाइप का स्टोरेज है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोगों ने आदेश दे दिया है। और आज सुबह जिलाधिकारी आजमगढ़ से भी मैंने संपर्क करके इसका सूचना दिया, वहाँ पर भी पुलिस तरफ से जो कार्रवाई होना है इसको करने के लिए कह दिया है। FIR दर्ज की गई है और अभी 2 बॉडीज़ जो कल रात को और सुबह जो डेथ हुआ है उसका पोस्टमार्टम भी हो रहा है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो भी आदमी शामिल हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा।